थले स्टैंड भी है। पाकिस्तान द्वारा मैं भेज दूँ अभी। भैया मेरा ले ले हाल में हुई है नहीं हुई है, ये भी हम थोड़ा सा जो प्रीवियस इंसिडेंट्स हैं उनके साथ में जोड़ के देखेंगे तो फिर हम बता पाएंगे कि इसका इस्तेमाल हुआ है नहीं। सर 6 महीने में 4 टनल जो है डिटेक्ट की है बीएसएफ की बात करें, बड़ी चुनौती है सर बीएसएफ के लिए, क्योंकि 6 महीने में 4 टनल का मिलना, 6 महीने में 4 टनल डिटेक्ट हुई है, कितनी बड़ी चुनौती बन गया आपके लिए? क्या कोई स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया गया 4 टनल का 6 महीने के बीच? ये स्पेशल ऑपरेशन जो मैंने पहले भी बताया आपको कि हमारा एक एंटी टनलिंग कैंपेन जो है वो चला हुआ है, उसी कैंपेन का जो हिस्सा है कि हम लोग इसको उसके तहत जो है वो चल रहे हैं और हमें कामयाबी मिल रही है। एक मिनट रहने दो। काफ़ी देर से पानसर एरिया में हमारे पास में कुछ इनपुट्स थे इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से कि यहाँ पर टनल का एक एग्जिस्टेंस है। अकॉर्डिंगली हमारी जो यूनिट है यहाँ पर उसने एंटी टनलिंग कैंपेन जो हमने स्टार्ट कर रखा है उसी का हिस्सा है और 26 जनवरी के दौरान हम लोग ज़्यादा ही सतर्क हैं। उसी दौरान में यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर पाकिस्तान की बीओपी है अब्याल डोगरा और किंगरे दे कोठे, उन दोनों के बीच में काफ़ी घना जंगल और टूटा फूटा इलाका है। पाकिस्तान ने 0 लाइन से ये टनल खोदी है और ये टनल करीब इंडियन साइड में हमारी असेसमेंट है करीब 140-150 मीटर लंबी है। एंट्री पॉइंट से ये टनल 10-12 फीट नीचे जाते हुए फिर करीब 25 से 30 फुट गहराई में होते हुए वो भी इंडियन साइड में एग्जिट करती है। तो इसका जो डाया है ये करीब 2 से 3 फुट का डाया है, जिसमें से आदमी आराम से क्रॉलिंग करते हुए या थोड़ा बैठ के क्रॉस कर सकता है। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट इलाका है और काफ़ी संवेदनशील इलाका है, जिसमें आपको याद होगा कि जून लास्ट ईयर 2020 में हमने एक हेक्साकॉप्टर को भी गिराया था जो हथियार और अम्यूनिशन लेके इंडिया साइड में जा रहा था। उससे पहले 2 साल पहले यहाँ पर पाकिस्तान ने स्नाइपिंग की थी और उससे भी करीब 4-5 साल पहले इसी एरिया में फायर असॉल्ट करके कुछ एक बीएसएफ के जवानों के ऊपर हमला किया। तो ये सारी कार्रवाई जो पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर उन्होंने उस टाइम पर टनल बनाने का कार्य शुरू किया हुआ। इसी तरीके से करीब नवंबर 2019 में भी हमने यहाँ पर कुछ टेररिस्ट की मूवमेंट देखी थी और उसको न्यूट्रलाइज किया था और उसके बाद में वो वापस भाग गए। इस एरिया को काफ़ी हम लोग संवेदनशील मानते थे क्योंकि इसमें पूरा जंगल भरा हुआ है, हमारी साइड में भी और पाकिस्तान की साइड में भी। तो ये एक काफ़ी बड़ी कामयाबी है, जिसका श्रेय मैं हमारे जो ग्राउंड के ऊपर ट्रुप्स हैं उनको देता हूँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज को देता हूँ, जिनका रेगुलर इनपुट हमको मिलता रहा है और हम ये इसकी ढूंढ निकालने में कामयाब रहे। सर इस समय एलओसी से लगभग जो इन्फिल्ट्रेशन करना नामुमकिन है जिस तरह से बर्फ हुई है, तो ऐसे में सर हाल के दिनों में आप देखो शक्करगढ़ को कितना इंपॉर्टेंट आप मानते हैं, कितने वहाँ पर लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हैं, कितने वहाँ पे मिलिटेंट्स हैं और शक्करगढ़ को ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि जो इससे पहले भी टनल थी वो भी शक्करगढ़ से खोदी गई थी, ये टनल भी शक्करगढ़ से खोदी गई थी।
शकरगढ़ शुरू से ही नोटोरियस रहा है। शकरगढ़ क्या, सियालकोट भी उस मामले में पहले रहा है। तो J&K के अपोजिट जो भी पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें उन्होंने अपने लॉन्च पैड्स बना रखे हैं, और ये उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इवन पंजाब के अपोजिट भी जाते हैं। यहाँ तक LOC का सवाल है, बर्फ़ के बावजूद भी कई बार अटेम्प्ट्स होती हैं जब वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। ये एरिया काफ़ी संवेदनशील है क्योंकि यहाँ पर हाईवे जो है वो नज़दीक पड़ता है। कुछ एक वाइटल इंस्टॉलेशन हैं जो हाईवे के साथ साथ में पड़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट टारगेट्स बन जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो हमारा जो सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, इसकी जो बाउंड्री है ये काफ़ी सेंसिटिव है, और इसमें पाकिस्तान साइड में आप देखोगे तो बहुत सी जगहों के ऊपर उन्होंने डेलिबरेटली जंगल को रखा हुआ है, टूटी फूटी ज़मीन है जिसमें वो अपने फार्मर्स को भी नहीं आने देते। तो ये पूरी सोची समझी साजिश के दौरान में के तहत ये सारी कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लॉन्च पैड्स रिजल्ट भी आप देख रहे हैं कि चाहे ड्रोन से वेपन ड्रॉप हुए हैं वो भी पकड़े गए हैं, और टनल जिन्होंने डिग करी हैं वो भी पकड़े जा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या एफर्ट्स है उसके ऊपर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये एफर्ट्स का ही नतीजा है कि आप लोग देख रहे हैं। सर टोटल टनल्स कितनी हो गई है अब, और कितनी टोटल टनल्स हो गई हैं, मिल गई हैं जो अभी तक BSF को, और पिछले 6 महीने में कितनी टनल्स? टोटल करीब 10 से 11 टनल हमने अभी तक डिटेक्ट कर ली हैं पिछले 6-7 साल के अंदर, और पिछले 6 महीने में जो चौथी टनल है जो हमने सांबा कठुआ एरिया में। सर पाकिस्तान में जो बड़ा मशहूर भाई जो लॉन्च पैड है, ऐसे इनपुट मिल रहे हैं कि यहाँ पर 3 से 4 आतंकी मौजूद थे जो कि इसी टनल के जरिए घुसपैठ करना चाहते थे ताकि 26 जनवरी को बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। इसके बारे में कुछ जानकारी? जो लॉन्च पैड की आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल इस BOP से करीब 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है, और हमें भली भांति इस चीज़ की खबर है, और हम उसको लेकर सतर्क भी हैं और तैयार हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।